नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज बीए भाग द्वितीय के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित महाकवि भूषण के वीर रस से संबंधित पद मैं आपको व्याख्या करके समझाने वाला हूँ। आप को मैं कवि का परिचय इससे पूर्व वाले वीडियो के माध्यम से बता ही चुका हूँ। कवि भूषण कहते हैं, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी चंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। कवि भूषण महाराज शिवाजी की सैन्य प्रयाण की अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब शिवाजी अपने सैन्य बल से सुसज्जित होकर समर भूमि के लिए प्रयाण करते हैं, तब कैसा दृश्य उपस्थित होता है उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, साजी चतुरंग सेन, चतुरंगिणी सेना सुसज्जित करके वो महाराज शिवाजी युद्ध भूमि के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी चतुरंगिणी सेना में उमंग, बड़ा उत्साह भरा हुआ है और उस भरपूर उत्साह युद्ध के उन्माद से भरपूर चतुरंगिणी सेना से सुसज्जित महाराज शिवाजी जंग जीतन चलत है। युद्ध भूमि में युद्ध जीतने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भूषण कवि कहते हैं, भूषण कवि कहते हैं कि उन शिवाजी के वीर सैनिकों में उत्साह भरने के लिए नाद विहद नगारन के बड़े बड़े नगाड़े युद्ध घोष के लिए बजाए जाते हैं। उन नगाड़ों की आवाज़ सुनकर सैनिकों की, योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगती है और कवि कहते हैं हाथी झूमने लगते हैं। नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐसा लगता है उन शिवाजी की चतुरंगिणी सेना को आगे युद्ध के मैदान की ओर आगे बढ़ता हुआ देखकर मानो कोई किसी नदी में बाढ़ आ रही हो और वो अपने आसपास के क्षेत्रों को तटबंध तोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही हो। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, जहाँ तक नजर जाती है सब तरफ हाथी, घोड़े, घुड़सवार और रथ सवार और पैदल सैनिक ही सैनिक दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे सैल उलसत है, मानो कोई पर्वत ही उल्लसित होकर आगे बढ़ रहा हो। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत आसमान में उनके आगे बढ़ने पर
घोड़ों की टाप से, पैदल सैनिकों के पदचाप से और हाथियों के आगे बढ़ने से जो धूलिकण उड़े हैं वो धूलिकण चारों तरफ आसमान तक फैल गए हैं और थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर ही कोई पारावार, कोई समुद्र उमड़ने लगा हो। ऐसा दृश्य महाराज शिवाजी की सेना के प्रयाण के समय का उपस्थित होता है। महाकवि भूषण इस तरह का शिवाजी की सेना का चित्रण करते हैं। आगे फिर भूषण कवि कहते हैं, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाई ठहराने राव राने देश देश के नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के हाथिन के होधा उकसाने कुंभ कुंजर के भवन को भजाने अली छुटे लटकेश के दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा के से पात बिहराने फन शेष के। कवि भूषण कहते हैं, विभिन्न प्रकार के शिवाजी की सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं, माने फहराने विभिन्न प्रकार का वीर वेश शिवाजी के उन सैनिकों ने धारण किया हुआ है। घंटा घहराने गजन के हाथियों के गले में बड़े बड़े घंटे बंधे हुए हैं और जब वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन हाथियों के गले की घंटियाँ जोर से गगनभेदी आवाज़ करने लगती है। नाई ठहराने, और जब युद्ध घोष का स्वर सुनाई पड़ता है, हाथियों के गले की घंटियों का स्वर जब सुनाई पड़ता है तो कवि कहते हैं, नाई ठहराने राव राने देश देश के देश देशांतर के राव और राणे सब युद्ध के लिए तैयार होने लगते हैं, युद्ध के लिए तत्पर होने लगते हैं, ठहर नहीं पाते, आगे तत्काल युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। नग बहराने, कवि कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से युद्ध के लिए लोग निकलते न हो, ग्राम हो अथवा नगर। सुनी बाजत निशाने शिवराज नरेश के, शिवराज राजा महाराज शिवाजी के, राजा शिवाजी के युद्ध घोष का स्वर सुनकर सब तरफ से लोग युद्ध के लिए सेना में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ते हैं। और कवि कहते हैं, हाथिन के होधा उकसाने, हाथियों पर होदे बांधे जाते हैं, उनमें युद्ध की सामग्री रखी जाती है। कुंभ कुंजर के भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, उन हाथियों के गंडस्थल पर पराग पान करने के लिए, मद पान करने के लिए जो भौरे जुटे हुए थे, वे भौरे भी अब भागने लगे हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, ऐसे शिवाजी के सेना के डर से कमठ शेषनाग का फन भी डोलने लगा है। केरा के से पात भी राने फन शेष के, और केले के पत्ते की तरह शेषनाग का फन भी अब डोलने लगा है। ऐसा कवि भूषण शिवाजी के सैन्य प्रयाण के दृश्य का चित्रण करते हैं। धन्यवाद।